अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास ख़लील और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे अहम टॉपिक कि आप किस तरह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको आप डिजिटली रन कर सकते हैं, कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और किस तरह आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा दुनिया जो है 7.5 अरब की आबादी में तकरीबन आधे तकरीबन 4 से 5 अरब लोग आजकल डिजिटल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप और कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप थोड़ी सी मेहनत के साथ, अगर आप रोज़ के 2 घंटे दें इसको और 2 घंटे में आप इस पर मेहनत करें तो कोई शक ही नहीं इसमें कि आप डिजिटल मार्केटिंग ना सीख सकें। प्लस अगर आप सुबह उठ के दफ्तर जाते हैं और आपको टेंशन रहती है कि कोई काम पिछला पेंडिंग रह गया है, आप नहीं कर सके, कोई आपको इमरजेंसी घर में आ गई जिसकी वजह से आपको दफ्तर से जल्दी निकलना पड़ा, तो इसके अलावा और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से अगर आप रात लेट सोए हैं, कोई फैमिली फंक्शन था, किसी जगह आप इनवाइटेड थे लेकिन आप काम नहीं कर सके, तो आपको जल्दी निकलना पड़ा दफ्तर से। इसका मतलब है कि आपको ये परेशानी सारी रात रहेगी कि अगले दिन काम जाके आपने पिछले दिन का काम भी करना है और अगले दिन का काम भी करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जान समझना कि ऐसा काम कि जिसमें आप ख़ुद अपने बॉस हैं और जिस तरह चाहें, जिस वक्त चाहें और जिस मैग्नीट्यूड में चाहें आप काम कर सकें। ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट अब की दुनिया में हैं क्योंकि डिजिटली अब बहुत ज़्यादा वक्त जो है तेज़ी से गुज़रता है, चीज़ें बहुत मॉडर्नाइज़ हो गई हैं, डिजिटलाइज़ हो गई हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गिरा है और हर रोज़ अनगिनत जो डिजिटल काम किए जा रहे हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज़ हो रही हैं, तो आपकी इंसान की ज़िंदगी जो बहुत फ़ास्ट हो गई है। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको डिफरेंट वक्त के मैं इसको डिवाइड करूँ मार्केटिंग को, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको ज़रूरी है कि आप हर रोज़ कुछ वक्त इस पर स्पेंड करें। सबसे पहले जो बेसिक सवाल किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, आखिर इसका पर्पस क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ें क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उसके अलावा जो आपकी कंपनी सर्विसेज दे रही है वो कस्टमर को डिलीवर करती है। साथ जो ऑफ़र्स आप करते हैं, अगर वो कस्टमर को ऑफ़र्स पसंद आते हैं तो वो किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह आपका वो क्लाइंट बनता है और किस तरह वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन के दूसरों को ये बताता है कि आपने इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीदनी है क्योंकि ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को चंद एराज़ में तकसीम कर दूं या आपको ये बताऊं कि इन पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम किस तरह मार्केटिंग जो है वो चलती रही है, किस तरह लोग अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल करते रहे हैं। तो सबसे पहले एवोल्यूशन जो मार्केटिंग में एवोल्यूशन हुई, उसको सबसे पहले अगर हम कहें तो ट्रेड एरा कहेंगे। ट्रेड एरा जो है वो बहुत कदीम, जब लोग खेती बाड़ी करते थे, ज़राअत करते थे और बहुत ज़्यादा इजादात नहीं थी, तो अगर एक बंदे के पास कपास है और दूसरे के पास गंदम है तो वो कपास और गंदम एक दूसरे को एक्सचेंज करके वो अपना सिस्टम चलाया करते थे। इसी तरीके से उसके बाद जो दूसरा एरा आया वो तकरीबन 1860 से 1910 तक आया कि जब यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनना शुरू हुई और जो लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे उन फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और लोगों की जो कैपेसिटी थी काम करने की उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। अगर एक शख्स एक कंपनी में 10 पैकेट रोज़ की पैकिंग करता है किसी चिप्स की, किसी प्रोडक्ट की, तो कैसे उसको इन्हांस किया जाए कि उसकी जो कैपेबिलिटी है या जो उसकी सलाहियत है वो 10 से 15 पैकेट्स पर मुश्तमिल हो जाए, 7 से 8 पैकेट से 15 या 20 पैकेट पे किस तरह मुंतकिल की जा सके। उसके अलावा जो एरा अगला आता है वो सेल्स एरा कहलाता है, यानी कि 1920 से 1930 का वक्त जब सेल्समैन हायर किए जाते थे, प्रोडक्ट को ख़ास तौर पर डोर टू डोर स्टेप जो है वो पहुंचाया जाता था कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको किस तरह सेल किया जा सकता है। इसी तरीके से जो चौथा एरा
जो रहा है वो रिलेशनशिप का एरा रहा है। 1990 से 2000 में जब कंप्यूटर आम होना शुरू हुए, मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में आए और कंपनीज़ ने सोचा कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद इफ़ेक्टिव तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ये तीसरा एरा था जिसमें कंपनीज़ ने सोचना शुरू किया कि विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स एंड विंडो कंप्यूटर्स वर्क स्टेशंस किस तरह हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसी तरह जो आजकल का दौर है, अगर मैं चौथा दौर की बात करूँ तो आजकल का हम जवानों का जो दौर है वो ये है कि आज सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत पावरफुल टूल हो गया है कि किस तरीके से एक भी कंपनी या इंडिविजुअल जो अपना कोई प्रोडक्ट घर बनाता है, को उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको किस तरह प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, मार्केट कर सकता है। उसके लिए बहुत से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ईमेल्स हैं और आप व्हाट्सएप अब उसमें शामिल हो गया है, लिंक्डइन है। ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जो आपको हेल्प करते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह इफ़ेक्टिव तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना है, किस तरह उसको ये यकीन दिलाना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सबसे अहम है, सबसे बेहतरीन है, ताकि वो कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बने और दूसरे लोगों को बताए कि अगर ये टी-शर्ट, कोई शर्ट, कोई ग्लास या कोई ऐसी भी चीज़ जो उसने आपकी कंपनी से ख़रीदी वो बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसके बाद वो उसको भी सजेस्ट कर देंगे कि वो आपकी कंपनी की ये प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है उसकी कई शक्लें हैं, कई फॉर्म्स हैं। तो अब अगली वीडियोस में जब हम आपके साथ मैं हाज़िर होऊंगा अगली वीडियो के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपने काम कैसे करना है। इसमें कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं। आम आदमी जो कि कंप्यूटर की डिग्री नहीं रखता, जिसने एमसीएस नहीं किया हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं की हुई, और वो किस तरीके से इस फील्ड में आके अपने और अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकता है एक बाइज़्ज़त रोज़गार और बिकमिंग योर ओन बॉस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जानें। अगली वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा और उस तब तक के लिए वक़ास अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।